प्रिय मित्रों, आज हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी की कड़ी में एल्कोहल के दुष्प्रभाव को पढ़ेंगे कि मानव के शरीर पर एल्कोहल का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ये बात करें कि एल्कोहल क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है। तो एल्कोहल क्या है? एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला मादक यानी नशीला मादक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो मदिरा होती है, शराब होती है, द्रव के रूप में होती है, इसलिए कहा गया कि यह विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला मादक यानी नशीला पेय पदार्थ है। अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल का यानी शराब का मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एल्कोहल यानी शराब का सेवन करने से शरीर पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या है? शराब यानी मदिरा के प्रभाव से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, जिससे व्यक्ति का आत्मनियंत्रण समाप्त हो जाता है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी वह किसी बात को याद नहीं रख पाता, भूल जाता है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है, यानी वह जो कार्य कर रहा है वह अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है, इसका क्या रिजल्ट होगा, इस बात को वह सोच नहीं पाता है। किससे क्या बात कर रहे हैं वो उसको ध्यान नहीं दे पाता है। वो उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है, यानी उसकी एकाग्रता में कमी आ जाती है, यानी उसका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो देता है, आत्मसंयम खो देता है और सामाजिक प्रतिष्ठा खो देता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो समाज के लोग उसकी बात को निगलेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, यह सोच करके कि वह शराब पीने वाला व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। अब आते हैं इसके एल्कोहल के दूसरे दुष्प्रभाव पर कि एल्कोहल का दूसरा दुष्प्रभाव क्या है। शराब में एल्कोहल होता है जो कोशिकाओं से जल और शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों को तेजी से अवशोषित करता है। यह एल्कोहल की क्वालिटी है, एल्कोहल का गुण है। बता दिया कि शराब में एल्कोहल होता है और यह एल्कोहल क्या करता है? शरीर की कोशिकाओं से जल को अवशोषित कर लेता है और शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों को तेजी से अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप पहले तो यकृत यानी लीवर सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और बाद में सामान्य से बड़े आकार का हो जाता है, जिससे यकृत यानी लीवर की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि लीवर पाचन की क्रिया को ही देखता है। अगर लीवर गड़बड़ हो गया तो पाचन क्रिया व्यक्ति की गड़बड़ हो जाएगी और उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे दुष्प्रभाव पर। तीसरा दुष्प्रभाव क्या है? तीसरा दुष्प्रभाव क्या है? एल्कोहल आमाशय तथा आंतों की श्लेष्मिका झिल्ली को हानि पहुंचाता है। यानी एल्कोहल आमाशय तथा आंतों की श्लेष्मिका झिल्ली, जो सबसे अंदर की ओर झिल्ली होती है, यानी जो भोजन के संपर्क में रहती है, तो आमाशय तथा आंतों की श्लेष्मिका झिल्ली
इसका नाम ही श्लेष्मिका है, जो लसलसी पदार्थ की तरह होती है। तो श्लेष्मिका झिल्ली को हानि पहुंचाता है, जिससे आंतों में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर है, अल्सर क्या है, घाव, एक तरीके का घाव होता है यह। पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और इलाज अगर नहीं हुआ तो ये पेप्टिक अल्सर के जो फोड़े हैं वह कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। और आप जानते हैं कैंसर एक भयंकर बीमारी है। तो इस तरह से वो व्यक्ति कैंसर से भी पीड़ित हो सकता है, और अंतोगत्वा ऐसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस तरह से हमने एल्कोहल के दुष्प्रभाव में 3 बिंदुओं को पढ़ा। एक में हमने पढ़ा कि उसका मस्तिष्क, उसका तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। दूसरे में हमने पढ़ा कि वह उसकी जो आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव है, उसका सारा पदार्थ शराब के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए लीवर गड़बड़ हो जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा कि यह आंत की श्लेष्मिका झिल्ली को और आमाशय को हानि पहुंचाता है और कैंसर को बढ़ावा देता है। इस तरह से पूरी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी।